दोस्तों आज हम समझेंगे कि पोर्ट्स क्या होते हैं। दोस्तों पोर्ट्स आर अ वर्चुअल पाथवे दैट अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोग्राम और सर्विस। थिंक ऑफ देम हैज यूनिक एड्रेस विद इन द नेटवर्क। दोस्तों जो पोर्ट्स होते हैं ये देखो, अब ये यूज़र ए है और ये यूज़र बी है। इनको कम्युनिकेशन करने के लिए आईपी एड्रेस लगेगा। अगर आप किसी से बात करने जाओगे तो उसको आपका एड्रेस पता होना चाहिए ना, और आपको भी इसका एड्रेस पता होना चाहिए, तभी तो होगा ना। अगर आप किसी को व्हाट्सएप पे सेंड करोगे तो एड्रेस तो पता होगा ना, मतलब कि आईपी एड्रेस से। तो दोस्तों बस ये पाथवे है, मतलब कि ना ये एक देखो यूनिक identifiers. Each port is assigned a number ranging from 0 to 65535. This number acts as a specific identifier for a particular service or application on the internet. दोस्तों जो ये लिखा हुआ है ना 0655, इसे ध्यान से याद रखना कि जो मतलब कि इस पोर्ट के रास्ते होंगे ना। देखो अब आप किसी से मिलने जाओगे तो उसके घर के एक रास्ते थोड़ी होंगे। दिल्ली जाओगे, दिल्ली जाने के एक रास्ते ही थोड़ी होगा, कई रास्ते होंगे। वैसे पोर्ट के जो रास्ते होते हैं वो कम्युनिकेशन के करने के लिए बहुत सारे होते हैं। तो टोटल 65535 रास्ते होते हैं। रास्तों को हम पाथ कहते हैं पोर्ट। तो दोस्तों ये तो आप लोग को समझ आ गया कि 65 होते हैं। अब देखो वेल नोन पोर्ट। दोस्तों ये वेल नो पोर्ट है, ये बस इसकी एक टाइप है पोर्ट की। देखो जो ये वेल नो पोर्ट है, इसमें हमारे पास होता है जैसे कि अलग अलग जैसे कि अब देखो मैंने आप लोग को बताया कि 0 से 65535 पोर्ट होते हैं। उनमें से अगर जो 80 पोर्ट है ना, ये देखो 80, ये HTTP को साइन किया गया है इस कंपनी को। और जो 443 है वो इसको, 22 है इसको, 25 है इसको। अब बात ये है कि इसका नाम वेल नोन पोर्ट ही क्यों लिखा गया, कुछ और क्यों नहीं। तो इसका मतलब दोस्तों ये है, देखिए ध्यान से समझिए, ये वो वाले पोर्ट है जो कॉमन है। कॉमन से मेरा मतलब है कि जो यूज़ होते ही है, रोज़ यूज़ होते हैं, मतलब कि जिन्हें हम करते ही हैं यूज़, बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते ही हैं। ये वो वाले पोर्ट है जो वेल नोन पोर्ट में आते हैं। और मैंने ऐसा क्यों बोला, आप नंबरिंग देखिए 80, 22, 443, 25। बल्कि हमारे पास तो रास्ते बहुत है, 65535 इतने ज़्यादा है, 65,535 है पार्ट। पर हम इनमें क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉमन है। ये देखिए यहाँ आपको दिख जाएगा कौन सा पोर्ट किसको असाइन किया गया है, यहाँ सब कुछ। ये इसमें वही है कि जो पोर्ट कौन सा किसको है। ये HTTP को दिया गया है, SSH को दिया है, इसको दिया है। और दोस्तों देखिए ये TCP को दिया है एंड UDP पोर्ट। जो TCP पोर्ट क्या होता है, अब जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल प्रोवाइड रिलायबल ऑर्डर डिलीवरी ऑफ डाटा। दोस्तों कोई ऑनलाइन चीज़ मंगाई है कभी, डिलीवरी को पता है कैसे होती है। अगर आपने जैसे कोई एक तो होती है डिलीवरी, हम कोई मैसेज कम्युनिकेशन करते हैं, किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, उसमें भी तो डिलीवरी है। आप ईमेल भेजते हो, किसी को डिलीवर करते हो ऑनलाइन। तो वही बस ये TCP मतलब कि अगर आपके पास देखो रास्ते तो बहुत ज़्यादा है। ये देखो यहाँ अगर नहीं समझ आ रहा तो अब आएगा, 65535 रास्ते है। देखो अब हम अगर किसी को भेजेंगे, कोई सपोज ईमेल भेजी किसी को, तो हमें क्या पता कि वो इन रास्तों में से किस रास्ते में चले जाए ईमेल। तो हमें जो सामने वाला रिसीवर होगा ना, उसका भी रास्ता TCP होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है
क्यों देखो, अगर आपने ये टीसीपी पता, ये देखो टीसीपी का पहले नंबर देखते हैं। यहाँ दिया नहीं हुआ। यूडीपी। तो दोस्तों अब समझते हैं टीसीपी एंड यूडीपी। दोस्तों टीसीपी वही है, सिंपल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल प्रोवाइड रिलेबल ऑर्डर डिलीवरी ऑफ डाटा। ये तो कॉमन चीज़ आपको पता ही है। यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल ऑफर फास्ट लेस डिलीवरी ऑफ डाटा यूज फॉर स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग। ये स्ट्रीमिंग और गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि उसका पर्पस क्या है। जो पोर्ट के नंबर्स दिए हुए हैं, ये देखो, इसको 80 दिया हुआ है, इसको 25 दिया हुआ है, इसको 22 दिया है, उसको 44 3 दिया हुआ है। ये पर्पस क्या है, हम क्यों करें, ये नंबर को क्यों माने, इसका पर्पस क्या है आगे का। तो दोस्तों बात ये है कि ये नंबर की वजह से ना, देखो अब अगर आपको जैसे जो जूम ऐप होती है ना, व्हाट्सएप ले लो, टीम लिंक ले लो, फिलहाल मैं जूम लेता हूँ। जो जूम ऐप है, इसका ना अगर पोर्ट नंबर हुआ 6,000 में से 65,000 में से जो नंबर्स है, उनमें से इसका रास्ता हुआ 8080। तो दोस्तों ये है सेंडर। सेंटर ने कुछ भेजा, जो रिसीवर है, रिसीवर का रास्ता भी 8080 ही होना चाहिए। अब ऐसा ज़रूरी क्यों है, देखो अगर आप जूम ऐप डाउनलोड करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपका पोर्ट इस पे सेट हो जाएगा, जो अगले बंदे का है उसका भी इस पे सेट हो जाएगा। तो बात ये है। तो सिंपली ये इनेबल कम्युनिकेशन करता है, जैसे कि मैंने कहा उसका भी सेम होना चाहिए। एड्रेस सर्विस, एड्रेस सर्विस से मेरा मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको भी समझाया 808 उनका भी वही होना चाहिए और उनका भी होना चाहिए। तो ये बताने में मदद करता है। अब हाउ पोर्ट इनेबल कम्युनिकेशन। जो पोर्ट होते हैं वो कम्युनिकेशन को इनेबल कैसे करते हैं। रिक्वेस्ट, क्लाइंट सेंड ए रिक्वेस्ट टू अ स्पेसिफिक पोर्ट नंबर ऑन अ सर्वर। अब दोस्तों जैसे कि कोई नंबर है, इस पे रिक्वेस्ट भेजेगा, सपोज 80। अब यहाँ देखो, जैसे कि 80 HTTP का है, 80 HTTP का है। अब इस कंपनी पर हमने अगर भेजी रिक्वेस्ट क्लाइंट में, तो ये मतलब कि अ क्लाइंट, ध्यान से पढ़ो, अ क्लाइंट सेंड अ रिक्वेस्ट टू अ स्पेसिफिक, रटना नहीं है, क्लाइंट सेंड अ रिक्वेस्ट टू अ स्पेसिफिक पोर्ट नंबर ऑन अ सर्विस। तो ये एक सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजता है, जैसे कि 80 के पोर्ट के HTTP सर्विस पर रिक्वेस्ट भेजी और उससे जुड़ेगा, और उसका भी मतलब कि सेम होना चाहिए। जो रिस्पॉन्सर होगा, द सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड सेंड रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट पोर्ट। ये देखो आगे ना वही बात सेम होना चाहिए, 8080 जो मैंने यहाँ समझाया। द सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड सेंड रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट पोर्ट। each port act has a, यहाँ पढ़ो, each port act has a channel enabling program and service to connect the exchange data. This process make it possible for users to access website, send email and perform many other network based tasks. So दोस्तों जो ये each port होता है, it provide channels enabling programs to connect and exchange data. तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इतना तो समझ आ गया होगा। तो अब पढ़ते हैं। अब दोस्तों कॉमनली यूज्ड पोर्ट कौन से है, जैसा कि मैंने 2 मिनट इसको देखो, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में क्या कहा था कि हम उसे वेल नोन पोर्ट क्यों कहते हैं, याद करो। जो पहला 80, ऐसे वाले 144 44, इसको हम क्यों कहते हैं, क्या ज़रूरत है हमें इन्हें कहने की कॉमन। तो वही बात आ गई ना, यहाँ देखो, क्योंकि दोस्तों ये कॉमन इसलिए हैं क्योंकि ये जो नंबर है वेब 80 HTTP,
ये यूज़ करते हो? ईमेल आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो? रिमोट एक्सेस हो गया, ये चीज़ें आप वेब से जैसे कि आप यूज़ करते हो वेबसाइट वगैरह वो आएंगी। और बेस्ट प्रैक्टिस फॉर पोर्ट मैनेजमेंट, ये ऐसे ही है। तो दोस्तों बस सिंपली पोर्ट्स इतना है कि किसी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना। और मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वन वेट, ये क्या हो गया? वन टाइम पर वन पोर्ट एट अ टाइम। दोस्तों एक रास्ते पर अगर 8008 पर कोई पोर्ट कुछ भेज रहा है, कुछ सेंड हो रहा है, डिलीवर हो रहा है, तो कोई और पोर्ट कुछ भेज नहीं सकता। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको दिमाग में डाल लो। इसके बिना आपको कोई पोर्ट पूछ लेना, अगर आपको ये पॉइंट नहीं पता तो आपकी इन्फॉर्मेशन ज़ाया हो जाएगी, इसे समझ लिए। तो मैं आप लोग मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।